हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो जो भी कैंडिडेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, कल एग्जाम है, तो उससे पहले जो है ये देख लीजिएगा ताकि गलती से भी कोई आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो है उच्च प्राथमिक का है 6 to 8 वालों का है, और इवनिंग शिफ्ट में जो है 1 to 5 वालों का है। तो क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, देखिए। ये इनकी ऑफिशियल साइट है और इस पर आप लोगों को बता दूं कि ये कल इन्फॉर्मेशन आई थी, और इसके अंदर जो है साफ साफ जो है कहा गया है, कैंडिडेट के लिए जो है निर्देश दिया गया है, एक आवश्यक सूचना दी गई है कि उन्हें जो है अपने सेंटर पर किस तरीके से जो है एंट्री दी जाएगी। ठीक है, तो ये कैंडिडेट को लेकर जो है कुछ बातें बोली गई हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना, तो ये कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र पर प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। याद रखिएगा, आपका एग्जाम जब भी स्टार्ट होगा, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, उससे 2 घंटा पहले जो है आपको वहां पे पहुंच जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा से आप बाहर ना हो, तो आप जो है वहां पे 2 घंटा पहले अपना पहुंचना जो है सुनिश्चित करेंगे। याद रखिएगा, 1 घंटे पहले ही, मतलब परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही जो है आपकी एंट्री जो है नहीं दी जाएगी, मतलब कि विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एंट्री नहीं मिलेगी 1 घंटा पहले ही। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि कई बार होता है कि जो है आप यहाँ पे देखिए एग्जाम शुरू होने का टाइम और है कुछ, ठीक है, लेकिन उससे 1 घंटा पहले ही एंट्री बंद कर रहे हैं। तो अगर 5 मिनट भी आप देरी से हो गए ना, तो जो है आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, तो ये गलती आप ना करें। ठीक है, तो इन सब निर्देशों का जो है आपको पालन करना है। अपना प्रवेश पत्र जो है, आपका जो एडमिट कार्ड है, उसमें जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़कर हर एक चीज़ जो है आप सुनिश्चित कर लेना। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है, जो ओएमआर आंसर शीट है, उसमें जो है क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन बुकलेट की जो सीरीज़ रहती है, वही सेम सीरीज़ जो है ओएमआर आंसर शीट पर होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन बुकलेट होगा ना, उसी के अंदर आपकी ओएमआर आंसर शीट होगा, और जो उस पर सीरीज़ अंकित होगा क्वेश्चन पे, वही नंबर जो है आपके ओएमआर आंसर शीट पर भी होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। फिर ओएमआर आंसर शीट में जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट का नंबर लिखना है, जो संख्या है ना वो लिखना है, और रोल नंबर के लिए केवल गोला लगाना है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोगों के साथ ये मिस्टेक हो जाता है, तो ये मिस्टेक आप न करें। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है, मतलब जिस तरह से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया उसी के आधार पर जो है आपको अनुमति दी गई है। याद रखिएगा कि उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए जो भी प्रविष्टि है, उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच करने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को जो है आयोग द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब है, अभी जो है उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से जो है प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन जब इसकी जाँच की जाएगी उसके आधार पर ही आयोग जो है निर्णय लेगा। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवेदन में अंकित या किसी भी समय पर आवेदन में जो भी कुछ आप लोगों ने अंकित किया है, जो भी चीज़ें डाली है, किसी भी समय पर जांच करने पर आपका जो है उससे अलग पाया जाता है, तो उम्मीदवार की जो है उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए जो है ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र के परिसर में आपको क्या नहीं लेकर जाना है। परीक्षा जहाँ पर होनी है वहाँ पे मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपको रिस्ट वॉच तक भी ये सब चीज़ें जो है सामग्री को लेकर जाना जो है वर्जित है, मतलब नहीं लेकर जाना है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत जो है ये कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट, कल एग्ज़ाम है, तो ये सब चीज़ों का जो है ध्यान रखिएगा। एक गलती भी आपको जो है एग्ज़ाम से बाहर कर सकती है। ऑल द बेस्ट।